वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश या केंद्र के अंदर एक ही हो एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे भारत के अंदर केंद्र नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसके अंदर सिर्फ एक ही होते हैं, केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक ही होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। वर्तमान में न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अटल होता है। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अटल क्यों होता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, राज्य स्तर पर जो हाई कोर्ट होता है उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अटल इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई अपराधी है, उस अपराधी को या तो उसे 10 साल की उम्र कैद की सज़ा सुना दिया गया हो या फांसी का सज़ा सुना दिया गया हो, तो वो कानूनी रूप से मान्य होगा। कोई भी उसे मना नहीं कर सकता कि हाँ भाई, इसे 10 साल तक के लिए जेल में मत डालो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि उस व्यक्ति को 10 साल के लिए सज़ा दिया जाए या उसे फांसी पर लटकाया जाए। कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अटल होता है। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु जो होता है ना, सीमित नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमित नहीं होता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को देखते हैं। उच्च न्यायालय देश के अंदर किसी भी राज्य में हो सकता है। भारतीय संविधान के अंदर 2 राज्यों के अंदर एक उच्च न्यायालय होने का भी प्रावधान का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अंदर उच्च न्यायालय का वर्णन 214 आर्टिकल 214 में है। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय का शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय का फैसला जो है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपको लगता है उच्च न्यायालय में, जैसे राज्य स्तर पर आप गए उच्च न्यायालय के अंदर फैसला किसी भी समस्या को लेकर समाधान करने के लिए, तो उच्च न्यायालय ने आपको फैसला सुना दिया कि आपको 10 साल के लिए सज़ा सुनाया जाता है, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। लेकिन आपको लगता है ये फैसला गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वहाँ जाकर आप उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट के फैसला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को सही बताता है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर गलत बताता है तो आप इस फैसले को अस्वीकार कर देंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि हाँ, ये फैसला गलत है, आपको 10 साल के लिए वो सज़ा नहीं सुनाया जा सकता, तो आपको ये सज़ा माफ़ कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसला को हम नकार सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर सही फैसला मिल जाए तो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत के अंदर। वर्तमान में भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसके स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।